नमस्कार। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत से संबंधित मेरे व्याख्यान श्रृंखला में इससे पूर्व मैंने जनगणना की विशेषताएं, भारतीय जनगणना, खासकर 2011 जनगणना को विस्तार से चर्चा की है। 2021 में भारत में जनगणना होने ही वाला है। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे सैंपल सर्वे या प्रतिदर्श सर्वेक्षण को लेकर। जनगणना के अलावा प्रतिदर्श सर्वेक्षण जनसंख्या अध्ययन के लिए आंकड़े संग्रह का एक और विधि है। प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से जनसंख्या की प्रतिदर्श सूचनाएं एकत्रित की जाती है। यह प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और जिससे वैज्ञानिक तरीकों से निष्कर्ष निकाला जाता है। विश्व के कई राष्ट्र जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, इथियोपिया, जहां किन्हीं कारणों से जनगणना संपन्न नहीं हो पाते हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के द्वारा ही वहां पर जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि जनसंख्या आकार, संरचना, वृद्धि, विशेषताएं आदि पर आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। यहां तक कि उन देशों में भी जहां नियमित रूप से जनगणना आयोजित किए जाते हैं, अंतरिम जनसंख्या आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है, क्योंकि अधिकांश देशों में 10 साल बाद ही जनगणना आयोजित की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिदर्श सर्वेक्षण के फायदे को लेकर। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जनसंख्या आंकड़ों के संग्रह के कई फायदे हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण कई मायनों में योजनाकारों और प्रशासकों के लिए उपयोगी होते जा रहा है और समय के साथ इन सर्वेक्षणों की पद्धति में भी काफी सुधार हुआ है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की गुणवत्ता जनगणना से प्राप्त आंकड़ों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि वे जनगणना की तुलना में ध्यान से तैयार किए गए प्रश्नावली का उपयोग करते हुए कम संख्या में अच्छी तरह से प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के मदद से जनसंख्या के कुछ विशेष पहलुओं को गहराई और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि प्रतिदर्श सर्वेक्षण कभी भी जनगणना की जगह नहीं ले सकता है और वैसे सर्वेक्षण जनगणना के आंकड़ों के पूरक के रूप में ही आयोजित किया जा सकता है। हाल ही में प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनकल्याण आदि जैसे विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। इस
तरह के सर्वेक्षणों में अक्सर देखा गया है कि आबादी की समस्याओं के बारे में अभिवृत्तिक प्रश्न शामिल होते हैं। इसलिए इन सर्वेक्षणों की भूमिका मूल रूप से जनसंख्या विश्लेषण को व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान करने तक ही सीमित है। धन्यवाद।